पानी आया? पानी कंधा ढेइयां कोठियां ढेइयां सारियां। तो घर समान किश इत्थे सब खत्म हुई है। कोई बिस्तरा रेहा लैने कोई किश नहीं, सब किश समान खत्म हुई है। इंसान बच के बाकी कोई चीज नहीं बची। अब कहाँ रह रहे हो? उधर बाहर ही रह रहे हैं साइड में। हाँ, टेंट लगे। चलो तब तक सरकार कुछ करेगी, लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं। क्या हुआ घर को? क्या हुआ घर को? टूट गया? बीच आप रोना शुरू। दविंदर सिंह राणा होते तो यहाँ आते, गफू क्या बात है तुझे? मैं बोलता राणा साहब सब ठीक है, मगर ये कि आपको पता ही है राणा साहब किसी को नहीं पूछते, फिर करते जो कर। मेरे पूरा मकान गिर गया, पूरा है। मैं कहीं और पे रह रहा हूँ, किराए पे किसी पे। सारे वहाँ से 30 परिवार जो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। पूरा गांव तबाह हुआ है। बिल्कुल साहब, पूरा गांव तबाह हो गया है। खाना खाया आज? नहीं खाया। खाना भी देंगे आपको, खाना भी देंगे। फिर भी घर से दीवा है, जो दिव्यानी राणा लाइट जल रही है। जो रुतबा था, जो आपके दिलों में राज किया, मुझे लगता है कि वो रोशनी दिव्यानी राणा में है अभी। बिल्कुल है, बिल्कुल। राजा चले गया मगर वजीर खड़ा है। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। ये पहला स्पॉट था आज का। हम सुकेत्र में हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे थे और यही हमने जरूरी समझा। कुछ कपड़े, गद्दे, बर्तन, लेडी सूट, सैनिटरी पैड्स, जो हमें ठीक लगा, जो बेसिक नीड है, वो हमने पहला स्पॉट ये सुकेत्र कवर किया। यहाँ 25 से 30 लोग होंगे जो बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सोमारी। कहाँ घर था आपका? इधर ही रहते हैं दमेल सुकेत्र। सब खत्म हुआ? सब खत्म हुई है। कोई बिस्तरा रेहा लैने कोई किश नहीं, सब किश समान खत्म हुई है। अभी आप खाना कहाँ बना रहे थे? ये कुछ कोठी च रहने। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रामचंद। कहाँ रहते हो आप? सुकेत्र में। क्या नुकसान हुआ आपका? मकान क्रैक हो गया। और पानी अंदर आया था? पानी अंदर आया। सामान खत्म सारा? खत्म, सामान पूरा नहीं खत्म, बाकी निकाल रही है कुछ नहीं। अब कहाँ रह रहे हो? उधर बाहर ही रह रहे हैं साइड में। हाँ, टेंट लगे। क्या काम करते हो आप? जिम्मेदारी। तो ये वो लोग हैं जिनका इस बाढ़ में कुछ भी नहीं बचा। कोई किसी के घर में खाना बनाकर पकाकर खा रहा है, किसी का मोहताज हो गया। हम एक कोशिश कर रहे हैं, उसी की ये पहली कड़ी, ये पहला स्पॉट सुकेत्र था। दूसरा स्पॉट है हमारा सांजली। यहाँ पर हम आकर रुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके घर पूरे बह गए पानी में। मतलब क्या ना तुंदा जान बीबी कुत्थे रहंदे? संदोट। फ्लड आया? पानी आया? पानी कंधा ढेइयां कोठियां ढेइयां सारियां। तो घर समान किश इत्थे मुश्किल हो दी? हाँ, बड़ी मुश्किल है। मां के ना तुंदा? सलारी बीबी। कुत्थे रहंदे? संदोट। मुश्किल है? हाँ, मेरा मकान चाहिए पूरा। मेरे पूरा मकान गिर गया, पूरा है। मैं कहीं और पे रह रहा हूँ, किराए पे किसी पे। बच्चे कितने छोटे हैं? छोटे बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का है, बीबी है। इतने हूँ बस। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी लगाता हूँ, ऐसे मजदूरी कहीं मिल जाए। अभी 2-3 महीने हो गए बेला बैठा हूँ, बारिश की वजह से काम ही नहीं मिला। पानी घर के अंदर आया था? हाँ जी, पानी। आज कुछ भी नहीं बचा। और जब हम यहाँ से इनको कपड़े दे के जाने लगे, उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा खाना है? तो आप उनका अंदाजा लगा सकते हो कि किस दौर से गुजर रहे हैं ये लोग। ये दूसरा स्पॉट था। काली माता का मंदिर बिल्कुल ऊपर है, वो पहाड़ चल रहा है। खतरा इनको ये भी है कि ये पहाड़ भी कभी नीचे आ जाएगा, बारिश ज़्यादा हुई। और यहाँ भी कम से कम 15 से 20 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। और ये दूसरा स्पॉट हमने कवर किया। यहाँ पर इनको हमने कपड़े, खाना, बच्चों के कपड़े, बेडशीट्स और जो भी ज़रूरी घर का सामान होता है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद 2 स्पॉट और हैं, वहाँ भी हम जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमें इस तरह इस गाड़ी को भरकर यहाँ भेजा है। इस गाड़ी के अंदर कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, गद्दे हैं, पानी है, बच्चों के कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं। वो सब चीजें आपने दी और बहुत सारे लोगों को हमने मना कर दिया।
मुझे पता है मैंने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया, हमारा आज का कोटा पूरा हो गया, कल ये ड्राइव शायद फिर शुरू हो, मैं आपसे वो ले लूंगा सब कुछ जो आप देना चाहते हो। याद रखना हम कैश नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ सामान चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सामान चाहिए, आपसे पैसे नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे कि ये दौड़ जल्दी निकल जाए। अब दूसरे स्पॉट पे चलते हैं और उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं जिनसे मैं कुछ ले नहीं सका। मैं लेकर डंप नहीं कर सकता, मैं रोज लेता हूं, रोज बांटता हूं। ये पूरी टीम जो हमारे साथ है, इन सब लोगों का शुक्रिया। अब चलते हैं तीसरे स्पॉट की तरफ चलते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हो कि किस तरह से ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक उम्मीद थी, एक रोशनी की किरण आप लोगों ने हमारे हाथ में दी और हम बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वाह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शराली के रहने वाले। क्या नुकसान हुआ? हमारा पूरा जमीन 30 जमीन से हमारे मकान सामान से अंदर में पूरा का पूरा चले गया। इंसान बच के बाकी कुछ चीज नहीं बची। क्या ना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। आज आपको क्या चाहिए? कोई टेंट शेंट कपड़े शपड़े जो कुछ कपड़े चाहिए? जी हाँ, बिस्तर चाहिए? बिस्तर चाहिए। खाना खाया आज? नहीं खाया। खाना भी देंगे आपको, खाना भी देंगे सब। हमारा मकान क्रैक हो गया, बाकी शकी सब आ रही है, सब नीचे आ गया, वो भी आने वाला है। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वाह कर रहे हैं, सूट दे रहे हैं इनको जो औरतों की ज़रूरत की चीज़ होती है वो दे रहे हैं। उसके बाद बर्तन, उसके बाद खाना, पानी, बच्चों का सामान, बच्चों के कपड़े, जो आप लोगों ने हमें दिया वो हम इन तक पहुंचा रहे हैं। ये तीसरे स्पॉट की तस्वीरें हैं। ये चौथा स्पॉट था, यहाँ हमने कवर किया। इस जगह का नाम क्या है? बग्गे। ये डंसाल बग्गे का एरिया था। इसके बाद एक स्पॉट और है, हम 5 जगह कवर कर रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो चौथा स्पॉट था, जो बड़े मजबूर लोग थे, शायद आप लोगों ने जो हाथ मजबूत किए हैं, बस उसी को हम सर्व कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बोलते, बात नहीं करते हैं जी। अच्छा, क्या हुआ घर को? क्या हुआ घर को? टूट गया? क्या ना तुंदा? ना जोदरा क्या काम करते? ये तेरी हेड़ी लाने। पानी आया इस पर? मकान टूटा? मकान टूटे। ठीक है, क्या लिया तुझे? रोटी खाती है आज? हाँ खाती है। और खानी? और खानी है? ठीक ठीक ठीक। अब इसके बाद एक स्पॉट और है, 5वां स्पॉट और आखिरी स्पॉट, जहां एक बड़ी तादाद हमारा इंतजार कर रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि उन लोगों को किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। आइए वहां चलते हैं। ये तस्वीरें हैं, हमने जो आपने जो ड्यूटी मेरी लगाई है वो मैं यहाँ पे पूरी करूंगा। इनको जो हमारे पास है, जो कुछ मेरे पास है, जो आप लोगों ने मुझे दिया है, वो सब हम आज यहाँ पर दे के जाएंगे। ये 5वां पड़ाव था और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हो। ये इनके घरों की तस्वीरें हैं। सब कुछ तबाह बंजर हो गया, खत्म हो गया। 3 दिन से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। शायद इनको सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है जो बेसिक नीड्स होती है, फूड, क्लॉथ, बिस्तर, बेडशीट्स, बर्तन और बच्चों के लिए कपड़े और जूते। वो आज सब हम इनको आज यहाँ पे दे के जाएंगे। कितनी देर रहो कर देते को 2-4 दिन हो गए। घर के लिए छठी आए थे? ये लाश आई पीछे कोठी छोटी डिग गई। डिग गई। कितनी देर रहते थे? को 2-4 दिन हो गए। एक ये पंचायत का है? ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर जी आज तकरीबन हमने 3 दिन हो गए यहाँ। कितने परिवार हैं? हमारे परिवार है यहाँ 12-13 परिवार यहाँ रह रहे हैं और सारे वहाँ से हम 30 परिवार जो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। पूरा गांव तबाह हुआ है? बिल्कुल साहब, पूरा गांव तबाह हो गया है। और उस गांव का नाम क्या है? काप होता सले। हमारा जो गांव है वो सले है, वार्ड नंबर 7, पंचायत हल्का कन्याला। हमारे यहाँ के हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने हमें बोला कि अपना माल आ गया हमारी ज़मीनों में लगाओ, अपना घास शास का इंतजाम करो। वो यहाँ के लोग हमारे उधर गए हैं अपना माल देखने के लिए, शाम को यहाँ आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान भाईचारा है अभी जिंदा है? साहब हमें कभी यहाँ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें कोई मुश्किल हो। हमारे पास हम सब इकट्ठे रहते हैं। अभी आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हम आपसे ये मदद चाहते हैं कि हमारी बात को कहीं सरकार तक भी पहुँचे, कि हमारा राशन पानी का ये मदद हो जाए थोड़ी, और ये है कि आने वाले टाइम पर रुके कहाँ, रुकने का इंतजाम हो जाए साहब। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, वो सरकार जाने और आप जानो, सरकार आपके बारे में सोच रही होगी। ये मैसेज उन तक पहुँच गया। हम आपको, जो लोगों ने हमें मुझे भेजा है, उन्होंने आपके लिए बिस्तर, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चों के कपड़े, चप्पलें
ये सब लेकर भेजा आपके पास। ये मैं आज सब आपको देके जाऊंगा, लेकिन जो आपने मैसेज दिया वो सरकार तक पहुंचा दूंगा मैं। ये आखिरी पड़ाव था कापोता सलेट डंसाल का। यहाँ पे हमें कम से कम 30 से 35 फैमिली मिली। कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अपना घर जो टूट गया है, बिखर गया है, खत्म हो गया, वो देखने के लिए गए हैं। दिल को सुकून हो जाएगा, उसको देखने जाते हैं, शाम को इसी पंचायत में वापस आ जाते हैं। ये वही लोग हैं। एक और दिन खत्म हुआ। आज हम डंसाल के इलाके में हैं। 5 जगह को हमने कवर किया। जो कुछ आपने हमें दिया था वो सब हमने इन लोगों को दे दिया। ये जो लोग मेरे साथ आए हैं, मैं सिर्फ रिपोर्ट करता हूं, बोलता हूं और चला जाता हूं। जो लोग इसमें रंग भरते हैं वो आप हो, जो इसमें रंग भरते हैं वो आप लोग हो, लेकिन उन रंगों को सजाकर इन तक पहुंचाते हैं जो वो ये लोग हैं। वॉलेंटियर राकेश जी हैं, अभी भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दिन भर से कुछ नहीं खाया। इनके साथ बैठकर खाना खाया राकेश जी ने। राकेश जी, किस तरह का फील कर रहा है कि एक और दिन निकल गया आज? बहुत बढ़िया भाजी, सुकून मिलता है। अब कल देखेंगे, आज का दिन तो निकल गया, अब कल किसी और फील्ड में निकल जाएंगे। कम से कम आज 250-300 लोगों को हमने, हाँ 4 स्पॉट थे। बाकी जो भी मदद करते हैं इस टीम की या बाकी वाले जो भी है, सबका धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। शुक्रिया। ये बिट्टी साहब है। बिट्टी साहब, कुछ कहना चाहते हो? सारा दिन निकल गया आज। सर जी, ऐसे दिन 10-20 भी निकल जाए हमें कोई गम नहीं है। आपने ऑर्डर देना है, कहाँ जाना, क्या करना, वो हमारा काम है। शुक्रिया बाजी। बारिश आने वाली है। कार्तिक साहब, कुछ कहना चाहते हो? बहुत से लोगों का योगदान है इसमें। बहुत से लोगों का भाजी। ये ड्राइव दिखती है खाली एक ऑटो में सजी हुई, लेकिन ये घर घर से पोटली आई है। आप यकीन मानिए। कपड़ों की तो बात ही छोड़ दो बाजी। अगर आज आप सुबह, मुझे समझ नहीं आता आप रिपोर्ट में बोलते हो क्या, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है बाजी, लेकिन सिर्फ कॉल आती हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लोग इतने नाराज हैं हमसे, उनको लग रहा है पता नहीं क्यों ये हम ले नहीं रहे उनसे। हम क्यों नहीं ले भाजी? पॉसिबल नहीं है ना। एक लिमिट है हमारे पास मैन पावर की। इतनी जगहों से, अलग अलग जगहों से कॉल आ रही है, और जब ज़रूरत पूरी होगी उसके बाद हम एक्स्ट्रा लेके क्यों लेंगे हम उनसे। और पाजी कुछ लोगों का धन्यवाद, विजय चौधरी जी का धन्यवाद। सैनिटरी के लिए उन्होंने बहुत मदद की है। कल जो हमारा ड्राइव थी जो हमने कटल बटल में की थी, वहाँ क्योंकि बारिश की हड़बड़ी में मैं कुछ लोगों का नाम लेने भूल गया था। श्री साकेत ग्रुप हमेशा, आप जानते हैं कि वो कभी हमें पीठ नहीं लगने देती। ये जो सैनिटरी का आइडिया था पाजी, ये उन्हीं के ग्रुप के कुछ मेम्बरान की तरफ से आया था, और फिर आप तक ये आइडिया जो पहुँचा, और आपने आज जम्मू का हर व्यक्ति इस आइडिया को कॉपी कर रहा है, और इतना बढ़िया तरीके से ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ। यकीन मानिए बाजी, मुझे इतने मैसेजेस आए हैं लेडीज़ के कि ये किस मेल की तरफ से ये आइडिया आया कि ये इतनी ज़रूरत की चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंची है। और बाकी बाजी अशोक सिंह भैया हैं, उनकी तरफ से बहुत योगदान आया है। अभी कल की तैयारियां भी हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन कल के लिए तैयार बैठे हैं लोग कि हमने क्या लेके जाना है। और आपके इस कैमरे के माध्यम से आप लोगों को एक तो हाथ जोड़ के नमन है, दूसरा आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी उन लोगों से शायद जिनकी कभी कॉल ना उठा पा रहा हूँ। आप जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं उनको पता होगा, वेटिंग आ रहा है फ़ोन लगातार, तो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ कॉल। शुक्रिया बाजी। और हमारा जो एक सैनिटरी का बड़ा बैग था, सैनिटरी पैड्स का, वो मुझे लगता है इस शब्द को इस्तेमाल करने में शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। सैनिटरी पैड का जो एक बड़ा लिफाफा था गाड़ी के नीचे दब गया, उसको निकालना मुश्किल था। 10, 12, 15 लेडीज़ वहाँ थी। कार्तिक साहब एक दुकान पर गए, मेडिकल स्टोर पर गए, वहाँ से कुछ 15-20 वो सैनिटरी खरीदा। उस शख्स ने पैसे नहीं लिए। सुभाष चंद्र नाम था उनका, शायद उन शर्मा मेडिकोस, यही डंसाल में। तो शुक्रिया साहब, आप लोगों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन साहब, ऑटो के पीछे गाड़ी के अंदर बैठने वाला शख्स अब ऑटो के पीछे झूल रहा है। पाजी मुझे इतनी खुशी हो रही है, लेकिन इनका दुख देख के भी ना बाजी मैं बोल नहीं सकता बाजी। शुक्रिया बाजी, बस लगे रहो। धीरे साहब, कुछ कहना चाहते हैं? सर, कहना यही है कि ठीक है, आप हमारे माध्यम हैं, आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। बहुत दुख भी है कि इतने लोग इस आपदा से काफ़ी जूझ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात अपने लीडर्स को बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पे आप पॉलिटिक्स मत करें, सिर्फ लोगों की सेवा करें। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दीप साहब यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ का चेहरा है, इन्हीं लोगों के बीच में से हैं। ये सब लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग मुश्किल में हैं, बेहद मुश्किल में हैं, तो आपको यहाँ आना चाहिए। दीप साहब, ठीक किया हमने जो किया। रविंद्र भैया, जब आपका नाम कहीं भी किसी भी जगह पे लेना हो ना, एक आस बन जाती है।
ये जो आज 200-250 या 300 लोगों को हमने कवर किया ना, जब मैंने आपका नाम इनके साथ लिया ना, इनको एक आस आ गई कि नहीं, हमारा कुछ ना कुछ जो भी होगा वो बन जाएगा। और जो आज इन लोगों के लिए हमने किया ना, वो इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया दीप साहब। और दीप साहब को मैं इसलिए भी आगे रख रहा था, जिन लोगों को हम सामान दे रहे हैं आप आइडेंटिफाई करो इनको ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हमने उन हाथों तक सामान पहुंचाया जिनको वाकई ही ज़रूरत थी। आपका नाम क्या है सर? मैं मोहम्मद सादिक, एक्सर सरपंच पंचायत जनाखा ब्लॉक डंसा। जल्दी से कह दो साहब, ठीक किया हमने। जो आपने किया है इसका जितना भी हम आपका शुक्रिया अदा करें वो उतना ही कम है। और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस एसटी बस्ती के लिए, आप स्ले के लिए जहाँ काबोता में आए हो, हम आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इस बैकवर्ड इलाके में जरूर हमारे गरीब लोगों का ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे और हर कम्युनिटी का ख्याल रखते हो। हम आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। अतुल साहब, अभी साहब यहाँ पे हैं, कुछ कहना चाहते हो अतुल साहब? सर बस आपके साथ है, जहाँ आप बोलोगे हम चल पड़ेंगे। खाना खाया, भूखे रह गए? खा लिया। खा लिया। अभी साहब हर जगह पहुँच जाते हो आप? भैया ये देख के रहा नहीं गया, मैं फर्स्ट डे से सेवा करना चाहता था, बट मेरी सारी कनेक्टिविटी ख़त्म होने के कारण, लाइट ना होने के कारण किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब कल जो रहेगा आप एक बार डिसाइड कर लो, कल का जितनी भी रोटी रहेगी 400-500 वो मैं और अतुल जी करेंगे। जितनी भी रोटी होगी घर से बना के पैक करके सिल्वर रोल में करके प्लेटें जो हमारी रहेंगी। शुक्रिया बाजी। उम्मीद एक और दे दी इन लोगों ने। मीनाक्षी जी को आप जानते हो, आज जितने भी औरतों के साथ डील किया इन दोनों महिलाओं ने किया। मीनाक्षी जी, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं या क्या? नहीं, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती। क्या लगा है इन लोगों को हमने? आज सही बताऊं तो आपने जब वो न्यूज़ की थी ना, सिटी में तो सब पहुंच गए हेल्प करने। जो ये सही हेल्प हमने की है ना, ये सच में हमने हेल्प की है सर। यहाँ पे मैं कहती कोई आ ही नहीं सकता था। जैसे आपने ये चीज़ ढूंढी, देखो इन लोगों को कितनी हमारी नीड थी हर चीज़ की, और हम लोग यहाँ पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सब आओ यार, ऐसे ही हेल्प करते रहो और ये स्टोरियाँ ढूंढते रहो और हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। कुछ बचा है, खत्म हो गया, खाली कर दिया? कुछ कहेंगी मैम? क्या नाम? अरीना जी। कुछ कहेंगी? सर ये बड़ी नीड थी इनको, तो अब सारा मतलब कर लिया हमने सारा कुछ जो 4-5। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं साहब आप लोग? जजरकोटली से आए हैं। जजरकोटली से आए हैं जी। आपका नाम मैंने ओम प्रकाश बहुत बार फोन किया, बात। अच्छा, फोन उठाता हूँ नहीं उठाता? मैं उठाता हूँ। आप हेल्प करते हैं। मैंने 2-4 बंदों की हेल्प जजरकोटली में की आपने, इतनी जबरदस्त की है। ऊपर वाले ने की है बाजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी। नाम सुन के इसलिए रुकिया मोर्चे देखे। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है बाजी आपका? मंजीत साहब, क्या सोचा है पिछले 5-7 दिन से लगातार कार्तिक साहब के साथ आप कंधे से कंधा मिला के? सर जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ पे जाने के लिए रेडी हैं सर, ऑलवेज, जब आप बोलोगे सर। और हम हमेशा मतलब कि जिस स्टोरी में आप बोलोगे हम वहाँ पे जाने के लिए रेडी हैं सर। शुक्रिया बाजी। मीनाक्षी जी के हस्बैंड भी यहाँ, कुछ कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा सर, आज इतनी दूर आके जो वहाँ पे जम्मू में कर रहे हैं लोग, आउटर में आके ज़्यादा जरूरत था। क्या नाम है बाजी आपका? महेश कुमार है। क्या कहेंगे मनीष साहब? अच्छा ठीक हो गया आज का जो फील्ड वर्क था, बहुत ही अच्छा। और जिन लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को मिला जो डिज़र्व करते थे, और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शख्स से मिलना जरूरी है जो आंख चुरा रहा है। हमारे पास गाड़ी नहीं थी इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे आने के लिए, हम इस बंदे की गाड़ी लेके आए हैं। झूठ बोल के लाए हैं कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 6-7 घंटे हो गए सर। हाँ जी बाजी। कुछ कहेंगे साहब? नहीं बाजी, गुस्सा तो नहीं है? नहीं बाजी। कार्तिक झूठ बड़ा बोलता है ना? बाजी झूठ तो अच्छे काम के लिए झूठ बोलता है। यस बाजी, बिल्कुल झूठ बोलता है। नहीं बोलता बाजी। अच्छे काम के लिए झूठ बोलता है। ये कार्तिक साहब के सगे छोटे भाई हैं और इनको झूठ बोला गया है कि 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। हमारे पास गाड़ी नहीं थी कोई, तो इन्होंने गाड़ी दी। अब ये कार्तिक साहब को जरूर अंदर से अंदर कोस रहे होंगे, लेकिन कार्तिक आप खुशनसीब हो, कार्तिक आपका भाई है, आप बहुत खुशनसीब हो भाई। यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। एक और दिन खत्म हो गया और एक बड़ी ड्राइव खत्म हो गई। 250 से 300 लोगों को शायद कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए हमने सुरक्षित कर दिया, लेकिन आगे सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो टेम्परेरी है। 2-4 दिन के बाद ये इसी हालात में वापस आ जाएंगे। इनका परमानेंट सोल्यूशन आपको निकालना है। हमारी कोशिश आपको कैसे लगी और जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों से हमने सेवाएं नहीं ली उनके लिए माफी चाहते हैं। शायद कल परसों ले ले। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।